गुड डे स्टूडेंट्स। हमारा जो सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर है ये एनसीईआरटी कॉर्नर वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। यानी आपके क्षेत्र में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स की हमें पूरी लिस्ट बनानी है। Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious community? और इसमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय मतलब सभी धर्म के द्वारा सभी समुदाय के द्वारा मनाए जाते हैं। तो पहले तो मैं लिस्ट बनानी है और मनाने वालों के नेम भी लिखने हैं। The different festivals and the members of different religious communities who shared these festivals are। एक तरफ फेस्टिवल्स के नेम है, फिर इधर सेलिब्रेशन बाय डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी अलग अलग समुदाय के द्वारा जो मनाए जाते हैं और शेयर्ड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज और अलग अलग समुदाय के द्वारा जो स्वीकार किए गए। तो फर्स्ट है जैसे दीपावली जो मेन है वो हिंदूज के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन और अदर कम्युनिटीज जो है यानी इसके अलावा जो दूसरे समुदाय है उसमें कौन है, हिंदू, सिख और मुस्लिम। यानी दीपावली को हिंदू तो करते ही है, हिंदुओं का तो ही है, इसके अलावा हिंदू, सिख और मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके द्वारा अपनाया गया होली हिंदूज के द्वारा और इसमें भी हिंदू, सिख, मुस्लिम्स। ये मैंने डबल मार्क कर दिया है, मतलब ये जो है वो ही वापस यहाँ आएगा। रक्षाबंधन हिंदूज का है और हिंदू, सिख, मुस्लिम के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। जन्माष्टमी हिंदूज का है और इसमें हिंदू और सिख सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा भी हिंदूज का है और इसको भी हिंदू और सिख सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति ये भी हिंदूज का है और इसको भी हिंदू और सिख सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल ये भी हिंदूज का है, इसे साउथ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। ओणम साउथ इंडिया वाले ही सेलिब्रेट करते हैं। ओणम ये भी हिंदूज का है और ये भी साउथ इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी हिंदू और सिखों का है, इसे सिख, पंजाबी और हरियाणवी करते हैं। ईद मुस्लिम्स का है, इसे मुस्लिम ही सेलिब्रेट करते हैं। बकरा ईद ये भी मुस्लिम्स का है और इसे भी ओनली मुस्लिम ही सेलिब्रेट करते हैं। इन त्योहारों को किसी अदर धर्म के द्वारा, अदर समुदाय के द्वारा नहीं अपनाया गया है। प्रोफेट मोहम्मद बर्थडे ये भी मुस्लिम का है और इसे भी मुस्लिम ही सेलिब्रेट करते हैं। फिर इधर है गुड फ्राइडे, ये क्रिश्चियन का है और मतलब ईसाइयों का, और इसे क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। एक्समैक्स ये भी क्रिश्चियंस का है और इसे भी क्रिश्चियंस, हिंदूज और मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। महावीर जयंती ये जैनियों का त्योहार है, जैन्स का है और इसे जैन्स सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा ये बुद्धों का त्योहार है और इसे बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों सेलिब्रेट करते हैं। गुरु नानक बर्थडे, गुरु नानक जयंती ये सिख की है और इसे सिख और हिंदूज दोनों ही सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। व्हाट डू यू थिंक, आपके विचार में लिविंग इन इंडिया, जो भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। यानी आपके विचार में भारत की जो रिच यानी समृद्ध और विविध विरासत है, हेरिटेज मतलब विरासत, जो विविध विरासत है आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। आपके विचार से भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत जो है वो आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। तो इंडिया इज ए कंट्री विथ ए रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी, भारत जो है वो समृद्ध विरासत और विविधता का देश है। पीपुल हियर बिलोंग टू वेरियस रिलीजियस, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वियर डिफरेंट क्लॉथ्स, ईट डिफरेंट थिंग्स अमंग अदर डाइवर्सिटीज। पीपुल हियर यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावा पहनते हैं, अलग अलग खान पान है उनका, और इन सब के मतलब इतनी सारी विविधताओं के होने के बावजूद वो सब क्या है, एक है। हाउएवर डिस्पाइट ऑल दीज, इन सभी के बावजूद वी यूनाइट टुगेदर एज इंडियंस, हम भारतीय के रूप में क्या है, एक साथ है। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद हम भारतीयों के रूप में एक साथ है, यानी कि हम सब क्या है, भारतीय हैं। वी शेयर द सेम नेशनल सिंबल्स, नेशनल वर्च्यूज एंड फीलिंग्स, हमारे जो है
वी शेयर, हम सभी एक जैसे, यानी नेशनल सिंबल, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो हम सबके एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो इंडियन है, भारत का है, तो उसका राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो एक ही है, उसके राष्ट्रीय गुण एक ही है और राष्ट्रीय भावना एक ही है। बीइंग एन इंडियन गिव्स अस द डाइवन आइडिया ऑफ सर्वधर्म समभाव। भारतीय होने के नाते हमें हमारी क्या विचारधारा है, हमारे को जो एक हमारा जो विचार है वो है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म एक समान है। विच मीन्स, इसका मतलब है कि वी हैव द वर्च्यू ऑफ रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजियंस। हम सभी में सभी धर्मों का सम्मान करने के गुण हैं, यानी सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या है कि हम सभी में सभी धर्मों के सम्मान के लिए गुण है। सिंस ऑल रिलीजियस आर वन, क्योंकि सभी धर्म क्या है, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? What do you think? आपके अनुसार अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? अनेकता में जो एकता का विचार है उसका वो आपके लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज से लिए गए इस वाक्यांश में, मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो नेहरू जी ने बुक लिखी थी भारत की खोज, तो भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नेहरू जी ने जो लिखा था उनकी बुक में, तो क्या कहना चाह रहे थे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए उपयुक्त है, बिकॉज क्योंकि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ एंड सीज एंड ओशियन ऑन 3 साइडेड। क्योंकि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, जिसके विथ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ, जिसके उत्तर में क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, एंड सीज एंड ओशंस ऑन 3 साइड, और बाकी तीनों तरफ इसके क्या है, समुद्र और महासागर है। दीज जियोग्राफिकल कंडीशंस हैव हेल्प टू शेप द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपुल। ये जो भौगोलिक स्थिति है वो लोगों की जीवन शैली को एक अलग आकार देने में मदद करती है। दिस डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन, अब ये जो विविधता है वो किसमें देखी जा सकती है? द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो बोलते हैं, द फूड दैट दे ईट, जो खाना वो खाते हैं, द क्लॉथ्स दैट दे वियर, जो कपड़े वो पहनते हैं, द टाइप ऑफ हाउसेस दैट दे लिव इन, जिस प्रकार के घरों में वे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के घर बने हुए होते हैं, द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दैट दे फॉलो, और उनके व्यवसाय के प्रकार जिनको फॉलो करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इतनी सारी विविधताएं हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस जियोग्राफिकल डिफरेंसेस दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमिलर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। इन सभी भौगोलिक अंतर के बावजूद दे आर इन्फ्लुएंस्ड, वे सभी प्रभावित होते हैं बाय सिमिलर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एक जैसे ऐतिहासिक डेवलपमेंट, विकास के द्वारा वो सभी प्रभावित होते हैं। द पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया रोज अप, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग खड़े हुए, उठे, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया, उनके अंग्रेजों के विरुद्ध उनका विरोध किया या लड़ाई लड़ी। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम ले डाउन देयर लाइव्स एट द जालियांवाला बाग इन अमृतसर, और अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हुआ था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की जानें गई। When India got independence, जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ओवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत का जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सभा में हुज मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ पीपुल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो अलग अलग लोग थे उन सभी वर्गों को मेंबरशिप दी गई, यानी सदस्यता दी गई। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सभी की हिस्सेदारी को रखा गया। नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया रोट इंडिया वाज ऑलवेज यूनाइटेड इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। नेहरू जी ने उनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज में लिखा था कि भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर होने के बावजूद
भारत जो है वो हमेशा क्या है, एक है। इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। भारतीय एकता जो है वो बाहर से छोपी गई कोई चीज नहीं है, बल्कि इट इज समथिंग डीपर, ये कुछ गहरी है। एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स एंड कस्टम्स वाज प्रैक्टिस एंड वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज। ये बाहर से थोपी कोई वस्तु नहीं है, बाहर से थोपी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा था, जब मैंने पढ़ाया था कि उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा था कि भारतीय एकता है वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही डीपर, गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, कस्टम्स, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। इन्होंने वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन इनकरेज, विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये किसमें लिखा था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन द लाइन इन द पोइम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मासकेयर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके ऊपर जो गाना लिखा गया था, तो उस गाने की ऐसी लाइन को हमें चुनना है, इसमें से निकालना है जो अपने अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है, भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो कौन सी लाइन है? इन माई ओपिनियन द फॉलोइंग लाइन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। मेरी राय से जो भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है वो लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टूडे। यानी हिंदू और मुस्लिमों की होती आज होली है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों का खून एक साथ बहा था उस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू ए सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर हाउ। यानी लद्दाख और जो केरल की तरह इसमें भारत का कोई एक क्षेत्र चुनना है, इसमें आया था लद्दाख और केरल, तो लद्दाख और केरल की तरह ही भारत का कोई ऐसा क्षेत्र अपने को निकालना है और उसका स्टडी करनी है कि कैसे उस क्षेत्र की जो विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। चूज अनदर रीजन, यानी अनदर रीजन मतलब लद्दाख और केरल के अलावा। इन इंडिया, भारत में ऐसी कौन सी उस क्षेत्र की विविधता को और ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों को प्रभावित किया है वो निकालना है। आर दिस हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो हाउ, कैसे जुड़े हुए हैं। तो द टू रीजन्स आर, अब यहाँ पर जो टू क्षेत्र चुने, अपने दो क्षेत्र चुने, वो एक तो है राजस्थान और एक है तमिलनाडु। द टू रीजन्स आर राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो पहले राजस्थान पढ़ेंगे। इट इज अ डेजर्ट स्टेट, ये एक रेगिस्तान राज्य है। इट इज वन ऑफ द बॉर्डर स्टेट ऑफ इंडिया, और यह भारतीय ये सीमावर्ती राज्यों में से एक है। यानी राजस्थान जो है वो एक सीमावर्ती राज्य है। राजपूत आर मार्टियल रेस, राजपूत यहाँ सैनिक रहे थे, मतलब खूब लड़ाइयाँ लड़ी थी उन्होंने, युद्ध लड़े थे। एग्रीकल्चर इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉर्स ग्रेन्स लाइक जवार एंड बाजरा आर ग्राउंड। खेती जो है वो यहाँ बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर जो अनाज उगाए जाते हैं वो जवार और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं। डेजर्ट वाले की बात कर रहे हैं। मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द केमल्स, और यहाँ का जो परिवहन का जो मेन सोर्स है, मुख्य साधन है, वो है केमल्स, ऊंट है। डेजर्ट में तो, रेगिस्तान में तो ऊंट ही मिलते हैं। पीपुल बिल्ड हाउसेस विथ फ्लैट रूफ्स एंड वरांडास टू कीप द डस्टी वाइंड्स अवे। लोग जो है वहां पर फ्लैट रूफ यानी समतल छतों के घर बनाते हैं और वरांडा बनाते हैं, जिससे उनकी जो डस्टी वाइंड्स है वो निकल जाए। और नेक्स्ट जो है फिर वो है तमिलनाडु। इट इज द स्टेट ऑन द सी कोस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के समुद्र तल का किनारे का राज्य है। इट हैज मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यहाँ की जो जलवायु है वो वर्ष भर रहती है।
विथ रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और सर्दियों के दिनों के दौरान यहाँ क्या होती है, बारिश होती है। इट इज अ फर्टाइल लैंड, ये एक उपजाऊ जमीन है, यानी तमिलनाडु जो है वो एक उपजाऊ जमीन है वहाँ की। एंड पीपुल ग्रो राइस एंड वेजिटेबल्स, और लोग वहाँ पर क्या उगाते हैं, चावल और सब्जियां उगाते हैं। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। और तमिलनाडु के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, मछली पकड़ना। क्यों, क्योंकि एक तो ये सी कोस्ट पर है, समुद्र के तट पर है, इसलिए लोगों का जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, मछली पकड़ना है। राइस एंड फिश आर द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपुल। तमिलनाडु के लोगों की जो मुख्य खाना है वो मछली और चावल है। दे बिल्ड हाउसेज ऑन ए हायर ग्राउंड विथ स्लैंटिंग रूफ्स। ये जो है मकान कहाँ बनाते हैं, अपने घर कहाँ बनाते हैं, ऊंची ऊंची जमीनों पर जिसपे स्लैंटिंग रूफ्स होती है, फिसलने वाली छत होती है। सो दैट द रेन वाटर कैन, जिससे जो पानी इजीली ड्रेन, यानी जिससे क्या स्लैंटिंग रूफ रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो आसानी से नालियों में जा सके। यानी ऊंचे मैदान पे बनाते हैं और स्लैंटिंग जो फिसलने वाली छत बनाते हैं, जिससे बारिश का पानी उनकी छतों पर न रुके और ऐसे होने की वजह से वो पानी बहकर नीचे आ जावे। यस, द हिस्टोरिकल एंड रीजनल। अब जो अपन से लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक के आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका आंसर ये है कि यस, हाँ, द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर क्लोजली कनेक्टेड। जो ऐतिहासिक और जो भौगोलिक कारक है वो आपस में जुड़े हुए। राजस्थान इज ए बॉर्डर स्टेट, राजस्थान क्या एक सीमावर्ती राज्य है। एंड राजपूत सारे मार्टियल रेस, और जो राजपूत लोग थे वो वहां के सैनिक हुआ करते थे, मतलब उन्होंने खूब लड़ाइयां लड़ी थी, रक्षा करते थे। और तमिलनाडु इज लोकेटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु जो है वो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इन्वेडर्स, जो कि आक्रमणकारियों से बहुत दूर है। फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द इन्वेडर्स, जिसको आक्रमणकारी दूर होने की वजह से प्रभावित नहीं करते। पीपुल आर पीस लिविंग एंड जेंटल, लोग जो है वो शांति से रहना पसंद करते हैं, और वहाँ के लोग जो है वो जेंटल है। ये हमारे एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट है।